तो अब की बात अलग और तब की बात अलग। उस समय ज्ञान नहीं था तो फेल हो गया, और अब तो संपूर्ण ज्ञान मिल गया, अब फेलियर होने की बात नहीं रही। तो इसलिए बताया कि जिस तन को लिया वो तन है माता, परम ब्रह्म। क्या? और उस तन में गुप्त रहने वाली आत्मा, जिस आत्मा ने अपने स्वरूप को उस समय समझा नहीं कि मैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली कौन सी श्रेष्ठ आत्मा हूं। समझा? उस समय समझा नहीं? समझा। तो वो आत्मा जो गुप्त रूप में आत्मा बने ही नहीं, पहचान ही नहीं हुई, वो आत्मा अधूरी या संपूर्ण? अधूरी आत्मा। वो ही अधूरी आत्मा 100 साल पूरे होते हैं ब्रह्मा के तो मृत्युलोक खलास हो जाता है। ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास होता है तो कौन सा लोक शुरू होता है? अमर लोक शुरू हो जाता है। माना मृत्युलोक वेद में तब तक कहा जाता है जब तक अनिश्चय बुद्धि है। बाप को नहीं पहचाना तो मरा हुआ, और बाप को पहचाना तो जन्म हुआ। ये बेहद की मृत्यु और बेहद के जन्म की बात है। तो वो आत्मा अमरलोक में आ गई, सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन गई या नहीं बने? बन गई। निश्चय बुद्धि विजयते। एक ही आत्मा इस सृष्टि पर है जिसका शास्त्रों में गायन है कि युद्ध में कभी उसकी हार नहीं होती। तो संगम युग में भी ये शूटिंग होगी या नहीं होगी? संगम युग में भी जब से वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है तब से लेकर वो कभी किसी से हार खाने वाली नहीं है। उसकी मृत्यु भी है ही नहीं, न उसका जन्म है संगम में और न उसका मृत्यु है। अगर जन्म कहे तो पूछा जाएगा किसने जन्म दिया? तुम्हारा बाप कौन? किसने बीज डाला? कौन है साकार सृष्टि में? तो कोई बताएगा? है? नहीं बता सकता। और मृत्यु का मतलब अनिश्चय तो है ही नहीं। सारी दुनिया की अनिश्चय रूपी मौत हो, लेकिन उसको अनिश्चय होने वाला नहीं। भले जो आदि में हुआ सो अंत में हो जाए। जैसे शास्त्रों में गायन है कृष्ण भगवान का, जिसके आगे पीछे 16,000 गोप गोपियां घूमते रहते थे। अंतकाल में उसके पास कोई भी नहीं था। ये नियति है। आदि में भी ऐसे ही था, अंत में भी ऐसे ही है। फर्क से भी इतना कि उस समय ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान है। तो बताया त्रिमूर्ति मार्ग लिखा ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम। यानी देवताओं की भी कोई नाम होवे काम के आधार पर, उस ख्याल से ये लगाया हुआ है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। दिल्ली में बना हुआ है ना त्रिमूर्ति हाउस, माने 3 मूर्तियों का घर।
उस मूर्ति में ब्रह्मा भी है, उस मूर्ति में बाप भी है मनुष्य सृष्टि का आत्मा रूप में, और उसी मूर्ति में उस बाप का संपन्न रूप जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहृत परम पदधारी विष्णु कहा गया है। इसलिए शंकर की मूर्तियों में देखा होगा विष्णु की तरह 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। देखा है या नहीं देखा है? देखा। तो भुजाएं जड़ होती हैं और उन जड़ भुजाओं को चलाने वाली आत्मा चैतन्य ऊपर होती है, तो दिखाया गया। वो जो मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां अलग अलग दिखाई, वो भरतनाट्य पहनी तो नाम लगाए दिया त्रिमूर्ति शिव। 1 या 3 है? 1। बाकी वो जो शिव है, जो चीज है, वो तो लगाया ही नहीं। क्या लगाया है? अरे त्रिमूर्ति में लगाया, किसी की बुद्धि में आया है? जो बाप चाहते हैं कि त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, टिक टिक करते रहते हैं। न बेसिक ज्ञान लेने वालों ने समझा न समझाया, न एडवांस ज्ञान लेने वालों ने समझा न समझाया। अभी बाप आखिरी समझा रहे हैं। तो ये ख्यालात कर करके वहां भी कोई ऐसा लगाए देना चाहिए जो कोई समझे कि ये त्रिमूर्ति शिव है। क्या ये सिर्फ त्रिमूर्ति क्या करेगी? 3 मार्ग का भी वहां दिल्ली में ये नाम है। कहाँ नाम है? दिल्ली में। इस सीजन की अव्यक्तवाणी में क्या बोला? दिल्ली में क्या हो रहा है? बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बोला ना। और न समझने वाले बेसिक ज्ञान के बच्चों ने न समझने के कारण गुलजार दादी में आए हुए ब्रह्मा का मुख बंद कर दिया। बाबा आप क्या बोल रहे हैं? आप माउंट आबू में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे नहीं। 1 बार बंद किया, 2 बार बंद किया, बाबा बेचारे क्या करें, अम्मा का पार्ट बजाए रहे हैं। तो दिल्ली में यहाँ वहां ये नाम बहुत जगह शायद हो। क्या नाम? वहां 3 मूर्तियां इकट्ठी हो जाएंगी। जो बोला क्या ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, क्या यथार्थ चित्र नहीं है? तुम बच्चे यथार्थ चित्र निकालो, जैसा अर्थ है वैसा यथार्थ चित्र निकालो। तो जो बाप के बच्चे होंगे असली, उनकी बुद्धि में तो वो 3 मूर्तियों का चित्र बैठ गया होगा, जिनकी यादगार 3 कपड़ों का झंडा दिखाया जाता है। आज भी झंडा उठा के कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे उनसे पूछो, ये कपड़े का झंडा विजयी विश्व कराता है? कोई शरीर रूपी वस्त्र हैं 3 जो विश्व विजय करके दिखलावे, या ये कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? तो बोला
ये दिल्ली में नाम बहुत है, बहुत जगह शायद हो जाएगा। अभी वो समय आ गया या नहीं आ गया है? वो समय दिल्ली में आ गया जहां बाप राजधानी, विश्व की बादशाही की राजधानी दिल्ली में स्थापन कर रहे हैं। बॉम्बे में नहीं है कोई त्रिमूर्ति मार्ग। क्या है? क्यों है? अरे बॉम्बे है विनाशकारी, वो क्या राजधानी स्थापन करेगा? और दिल्ली है, दिल्ली है स्थापनाकारी। तो दिल्ली में नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी या बॉम्बे में होगी? जिस बॉम्बे के लिए कहते हैं ये बॉम्बे आगे चल करके समंदर में डूब जाएगी। ये सारी बॉम्बे समंदर को मिट्टी देह अभिमान की डाल डाल के सुखाया गया। कैसे सुखाया? देह अभिमानी की मिट्टी इस बॉम्बे में डाली गई और वो सागर, सारा ज्ञान का सागर सुखाने की कोशिश की गई है। तब ये माया की नगरी बनी है। क्या मायावी लोगों ने देह अभिमानी की मिट्टी डाली होगी या ईश्वरीय बच्चों ने डाली होगी? मायावी लोगों ने ये देह अभिमानी की मिट्टी डाली है और प्रैक्टिकल में संगम युग में डाली है। ये यहाँ दिल्ली में है बहुत। क्या? त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, दिल्ली में यादगार बहुत है। तो प्रैक्टिकल में भी हुआ होगा, चैतन्य में हुए होंगी कोई आत्माएं जिन्होंने ये रास्ता दिखाए होंगे या नहीं होंगे? ये रास्ता खास भारतवासियों को दिखाए हैं जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के रास्ते को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी बन गए। विष्णु को फॉलो करने वाले, विष्णु के बताए हुए रास्ते को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी बन गए और शिव को फॉलो करने वाले क्या बन गए? शैव समाजी बन गए। ये ब्रह्म समाजी, ये वैष्णव पंथी, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं या साउथ इंडिया में ज्यादा हैं? नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। और शैव, शिव को फॉलो करने वाले शैव समाजी, एक लिंग को मानने वाले दक्षिण भारत में ज्यादा हैं या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं? दक्षिण भारत में ज्यादा है। उस त्रिमूर्ति शिव को पहचानने वाले जो अव्वल नंबर अष्टदेव हैं, जो शिव के सर के ऊपर रखे हुए दिखाए जाते हैं। 8 मणकों के रूप में संगठित रूप है, माला रूपी संगठन। वो अष्टदेवों की मूर्तियां साउथ इंडिया में बनती हैं या नॉर्थ इंडिया में बनती हैं? साउथ इंडिया वाले बनाते हैं प्रैक्टिकल में। कभी संगम युग में साउथ इंडिया वालों ने बनाई होंगी, उनकी स्थापना की होगी, जड़ मूर्तियों की स्थापना की होगी या चैतन्य मूर्तियों की स्थापना की होगी? चैतन्य मूर्तियों की स्थापना की है। उनकी यादगार में द्वापर युग से दक्षिण भारत में वो अष्ट देवों की मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं। दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं और दक्षिण भारत में ही विशेष पूजी जाती है। नॉर्थ इंडिया में
न बनाई जाती हैं, न उनके मंदिर बनते हैं, न पूजी जाती है वंडरफुल बात है। तो देखो यहाँ दिल्ली में वो यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की, जहां तीनों मूर्तियां और उन मूर्तियों में रहने वाली आत्मा जब संपन्न बनती है तो एक मूर्ति के संकल्पों में समा जाती है। नहीं समझा है? क्या हो जाता है? मन मना भव। वो एक मूर्ति को पहचान लेते हैं। देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और सबसे बड़ा महादेव, जिसके लिए मुरली में बोला जब कहते हैं देवदेव महादेव तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर महादेव। देवताओं में बड़ा बच्चा, बड़ा देव या बड़ा भगवान? बड़ा देव हुआ, भगवान नहीं है। क्या भगवान बाप समान बन सकता है जब पुरुषार्थी रूप समाप्त होगा और संपन्न रूप बन जाएगा। माना तीनों मूर्तियों के स्वभाव संस्कार संकल्प उस एक में समा जाएंगे। जो एक के अंदर संकल्प चलेगा वो ही तीनों आत्माओं में संकल्प चले। जो एक के अंदर संस्कार जागृत हो वो तीनों मूर्तियों के अंदर जागृत होंगे। नहीं है? तब कहेंगे जो मन मना भव महामंत्र है उसकी शुरुआत उन तीन मूर्तियों तीन आत्माओं के द्वारा प्रैक्टिकल में संपन्न हुई। एक मूर्ति के अंदर क्या? तो वो एक मूर्ति जिसमें तीनों मूर्तियां समा जाती हैं, तीनों मूर्तियों के पार्ट समा जाते हैं, स्वभाव संस्कार समा जाते हैं, वो है शिवलिंग। जो शिवलिंग राजधानी स्थापन करता है, राजा की चैतन्य धारणा शक्ति को स्थिर कर देता है। उससे पहले वो चैतन्य धारणा शक्ति हिलती डुलती रहती है या स्थिर कर देता है? कौन है? जगदम्बा। तो उसको आवाहन करो। जगदम्बा का भगत आया। हाँ, जिसके लिए बोला आवाहन करो। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में जो मणके हैं सबका एक साथ आवाहन करें कि विजय माला में जो भी मक्खी रूपी शहद उत्पन्न करने वाली, मिठास उत्पन्न करने वाली मक्खियां हैं उनकी रानी का आवाहन करो। एक का आवाहन करो तो सारे अपने आप आ जाएंगे। तो अव्यक्त वाणी में पहली में ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब वो शिव की शक्ति जो रावण संप्रदाय के बंधन में है, किसके बंधन में? रावण संप्रदाय के बंधन में है, वो वहां से निकल करके है बाप के पास आ जाए, राजा की धारणा शक्ति बन जाए, जो विश्व का महाराजा बनने वाला है, तो समझ लो राजधानी स्थापन हो गई। यहाँ दिल्ली में ये यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की।
तो उसके ऊपर भी भाषण में समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति मार्ग और त्रिमूर्ति हाउस के ऊपर लिख देते हैं त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड है? लिखते हैं ना, शाहजहां रोड। अरे कोई शाहजहां हुआ है? नहीं हुआ है तो लिख दिया शाहजहां रोड। शिवाजी रोड, कोई शिवाजी हुआ है तो लिख दिया। लक्ष्मीबाई मार्ग तो हुआ है कोई तो लिख दिया। तो उनसे पूछो, जो त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस नाम दिया है वो कभी हुआ है प्रैक्टिकल में? बताएंगे? हैं? हुआ हुआ करना है, हुआ है करेंगे, लेकिन डिटेल तुम बच्चे बता सकते हो? नहीं बता सकते? बता सकते हो। त्रिमूर्ति का ये गवर्नमेंट का वो भी है, परंतु शिव है नहीं तो बर्थ नाटे पैनी है। और शिव न लगाने से भारत बर्थ नाटे पैनी बना है। क्या भारत चैतन्य या जड़ जमीन है? चैतन्य में कोई आत्मा है। संगम युग में भी उसकी शूटिंग होती है तो उस चैतन्य पार्टधारी में शिव को, ज्योति बिंदु को भी याद करें तो बर्थ पाउंड उसकी जीवन कहानी को समझें जिसमें शिव है तो बर्थ पाउंड, और शिव को निकाल दिया तो बर्थ नाटे पैनी। अभी शिव लगावे तो बर्थ पाउंड हो जाएगा। क्या करें? क्या लगावे? शिव लगावे। अमृत वेले बैठते तो हैं, याद में बैठते हैं। साकार निराकार का मेल शिव बाबा है, हम शिव बाबा की याद में बैठते हैं। बैठते हैं ना? साकार निराकार की याद में, प्रवृत्ति मार्ग की याद में बैठते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? बिंदु निराकार बाप आत्माओं का याद रहता है कि उड़ जाता है और साकार चेहरा याद आता है। हा? क्या होता है? लंबे समय तक क्या याद रहता है? साकार याद आता है और निराकार भूल जाता है। तो क्या हो गए? बर्थ पाउंड या बर्थ नाटे पैनी हो गया। किसको याद किया? मुर्दे को याद किया या चैतन्य को याद किया? मुर्दे को याद किया। आज की दुनिया में भी ऐसे ऐसे हुए हैं। क्या ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि उनकी पत्नी ने, सुंदर सुंदर पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, कब्र में गाड़ दिया गया, लेकिन वो इतने दीवाने कि रात में जाकर के कब्र को उधेड़ दिया और जो करना था, आदत थी, सो कर लिया। ऐसे भी हुए। भारत में भी ऐसे विद्वान पंडित आचार्य हुए हैं जो अपनी पत्नी पर इतने दीवाने थे कि पत्नी के मायके में पहुंच गए और दरवाजे पर सर्प लटका था, उसको रस्सी समझ करके अंदर चले गए, चढ़ गए दीवार पर। ऐसे दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा दीवाना जड़ शरीर का
5 तत्वों के पुतले का। तुम बच्चे तो नहीं बनेंगे ना? नहीं बनेंगे? अरे नहीं बनेंगे? वाह, ये तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन पक्का रखना, कल सवेरे ही देखना। ये ऐसे भी भाषण कर सकते हैं। इन त्रिमूर्ति शिव, त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति मार्ग, इनके ऊपर टीका वीका तो चलानी पड़े। क्या व्याख्या तो इनकी करनी पड़े। इनके ऊपर भी बुद्धि का कंसंट्रेशन करना तो पड़ेगा ही। क्या कि असली मूर्ति क्या है और नकली मूर्ति क्या है। सिखील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। जो हद का नरेंद्र मोदी है ना, क्या नाम है? नर इंद्र, मनुष्यों का राजा। इंद्र माने राजा। नरेंद्र मोदी, जिसने सारे भारतवासियों की बुद्धि धड़ाक से मोड़ दी। क्या सारी इंडिया में जहां देखो जनता पार्टी जनता पार्टी जनता पार्टी हो गई कि नहीं? सबकी बुद्धि मोड़ी। हाँ, यूपी में भी नरेंद्र मोदी। वो तो है इंडिया का मोदी, और ये आया हुआ है संगम युग में सारे विश्व की बुद्धि को मोड़ने वाला नरेंद्र मोदी। क्या सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि को मोड़ देगा और मन मना भव महामंत्र में लगाए देगा, और सबकी मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा उसमें समा जाएगी। किसमें? जो मन मना भव मंत्र में टिका हुआ है। काय में टिका हुआ है? मना मेरा तो एक शिव बाप दूसरा कोई। सारी दुनिया इस महामंत्र को याद करते हुए, इस महामंत्र में लीन होते हुए, उस एक में हर आत्मा मनुष्य की समा जाएगी। तो सबकी बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी विश्व में? है असली नरेंद्र मोदी है। क्या हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात है। ओम शांति।